देव जी के साथ जो आपकी यादें जुड़ी है, साथ ही साथ संजय खान जी का वो वाकया जब उन्होंने आपको देखा, वो भी दर्शकों के साथ हमारे साथ साझा करें आप। देखिए, मैं एक्चुअली बॉम्बे के लिए बहुत छोटा ही आदमी था, मेरे पास वो स्टॉक भी नहीं था बॉम्बे वाला, लेकिन मैं अपने आप को तराशता था। मैं अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं बनाना चाहता था, और ना मैं झुक के ही काम मैं हमेशा लेता रहा हूँ। तो मैं अक्सर संजय साहब को देखता रहता था हॉलीडे इन होटल जुहू पे। वो आते थे हेल्थ क्लब, वो जाते थे, बस मेरा एक काम था कि मैं जब खड़ा होकर उनको हेलो करता था, हेलो सर। तो एक दिन ही इज़ कॉलिंग मी, और उन्होंने मुझे कहा, क्या करते हो फिल्म इंडस्ट्री से? मैंने कहा, सर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। किसी की फिल्म कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ सर, आई एम डूइंग देवानंद मूवीज़। कह रहे मेरी फिल्म में काम करेगा? तो मैं पहले उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था। फिर बाद में मुझे ध्यान आया, यार ये तो हीरो हैं एक फूल दो माली के, संजय खान। मैंने, सर ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने मुझे एक स्लिप बना के दी। मैंने उनसे कहा कि आप स्लिप बना के दीजिए, कहीं ऐसा ना हो मुझे ऑफिस में कोई घुसने ना दे। तो उन्होंने एक स्लिप बना के दी, तो उसमें लिखा था, संजय खान ये हमारे खास आदमी है। मैं उनके ऑफिस गया तो मैंने देखा मेरे साथ के जो स्ट्रगलर थे वो 200-400 लोग खड़े थे। मैंने कहा, यार मुझे जाने ये अंदर लेते हैं नहीं लेते हैं। मैंने वो स्लिप उन्होंने एक आदमी का नाम दिया था मिस्टर पांडे, जो उनके चीफ असिस्टेंट थे। मैंने उनको जो स्लिप दी जाके, तो उन्होंने जैसे स्लिप देखी, पहले मैं उनके पास आता रहा पांडे जी के पास, लेकिन उन्होंने कभी मुझे वो तवज्जुब नहीं दिया था। जहाँ से उन्होंने वो स्लिप देखी, वो मेरे नीचे से ऊपर तक देखा। आपको खान साहब ने बुलाया? मैंने कहा, यस सर, आइए सर। और मुझे अंदर ले गए। तो अंदर जब मैं गया तो अनीता राज जी, अमृता सिंह जी और सुनील दत्त साहब बैठे थे। मैंने उनको पहली बार देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मैंने भगवानों के दर्शन कर लिए। और मैं गया, मैंने दत्त साहब के फॉरम पैर छुए, तो दत्त साहब कहने लगे, आओ बेटे, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करने आए हो? मैंने, यस सर, आपकी दुआएं चाहता हूँ। कहते, वेल डन, यू लुक संजू बाबा। मेरे बाल बहुत बड़े बड़े होते थे यहाँ तक, और मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे बैठाला। मैंने सबसे पहले जाके पानी पिया वहाँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था कि मुझे पानी की ज़रूरत पड़ी। पानी पिया तो संजय खान साहब कहने लगे, उर्दू लहजा जानते हो? मैंने, सर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे फादर लाहौर से थे और वो पार्टीशन के बाद बुंदेलखंड में आ गए थे। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा डायलॉग दिया पहले। वो एक प्ले था तुगलक, गिरीश कर्नाड जी ने लिखा था। तो उन्होंने दो कैरेक्टर मुझे इकट्ठे दिए, कह लगे इसको बोल के दिखाओ। उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दे दिया। मैं गया, मैंने याद किया, तो वो छोटा सा डायलॉग था। तो वो एक बेटा कहता है अपने दादा से, कहता है, आपका भी ज़माना लद गया बुजुर्बान। तो वो बाबा कहता है उनका, एक हो तो बताऊं मेरे सफ़ेद बालों की तरफ देख जमाल। आज तक मैंने इस सरजमीन में कितने सुल्तानों को मरते मिटते देखा है, मगर यकीन मान, मैं आज पहली बार ऐसे सुल्तान को मरते मिटते देख रहा हूँ जो खुद ब खुद मुजरिम की तरह काजी के सामने पेश हो। तो इस टाइप का डायलॉग इसलिए उन्होंने दिया कि मैं उर्दू मेरी उनकी नज़र में जाए। फिर मैंने काला धंधा गोरे लोग जब पहले दिन शूटिंग की, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई कि संजय खान जैसा, मैंने सुना था कि संजय खान साहब गुस्से के बहुत तेज़ हैं, वो हर बात में गन निकाल लेते। लेकिन आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड यार, गनों से हम नहीं डरते, क्योंकि हमने बहुत सी गनें देखी हैं। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और मुझे डायलॉग बताया। तो मेरा उसमें डायलॉग क्या था? डायलॉग मेरा था, मुझे अनुपम खेर जी कहते हैं, उधर से 3-4 कैरेक्टर चले जा रहे हैं। वन इज़ द अनुपम खेर, वन इज़ द यूनिस परवेज, वन इज़ द बॉब किस्टो, जो आपका अब्दुल्ला में मैन विलन थे बॉब किस्टो, और यूनिस परवेज साहब उधर से चले आ रहे हैं और डायलॉग बोलते आ रहे हैं, सर कुकीनों में कुकीन हमारा कुकीन और हकीमों में हकीम अब्दुल करीम। इतने में ही मेरी एंट्री होती है जैंगो। मेरा उसमें कैरेक्टर जैंगो है।
मैं उसमें अनुपम खेर जी के लिए स्मैक सप्लाई का काम करता हूँ। तो मेरा डायलॉग होता है, क्या जैंगो कैसे हो? मैं कहता हूँ सुपर बॉस फैंटास्टिक। सब याद है? मैं कहता हूँ जवानी बॉस जवानी, पहले मुफ्त बांटो ताकि चस्का पड़ जाए, फिर पैसा न लो उधार दो यहाँ तक की आदत पड़ जाए। तो मेरा इस टाइप का डायलॉग था और मैंने किया और उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने मुझे सीरियल भी दिया था एक, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था, मैं उनका सीरियल आया था उनका टीपू सुल्तान में गया था शूटिंग करने। तो हम 2 ही कैरेक्टर थे जो बचे थे, एक नीना गुप्ता जी और एक मैं, क्योंकि हम लोग शॉट नहीं देना था, शॉट जाना था हमें शॉट देने। स्टूडियो में हादसा हो गया था। हादसा हुआ था। और जब मैं अपने आधे घंटे बाद में जब जाना था, मुझे स्क्रिप्ट मेरे पास आ चुकी थी और मुझे कॉलिंग आई कि यार वो स्टूडियो में आग लग गई। और नीना गुप्ता जी वहाँ आई थी अपने बच्चे को दूध पिलाने, क्योंकि उनकी बेटी बहुत छोटी थी जो रिचर्ड जी से पैदा हुई थी, और उनका लक वहाँ काम किया और मेरा लक यहाँ काम किया कि मैं आधा घंटा लेट हो गया। तो हम लोग जब हम लोग वहाँ पहुँचे स्टूडियो में, देखा तो 80 आदमी। संजय खान जी भी उसमें झुलसे थे। हाँ, टोटल आप ये समझ लीजिए, हम लोगों ने जब वो बॉडियाँ निकाली तो हम लोगों के हाथ में वो गोश्त आता था, ये हाल थी। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने उसको मैनेज किया। तो उसके बाद टीपू सुल्तान सीरियल स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद फिर उनको अकबर खान जी ने वो किया था डायरेक्ट। तो लेकिन अकबर खान जी से मेरी ट्यूनिंग नहीं थी, वो सीरियल नहीं किया। फिर ऐसे ही दौर चला, सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा मिली मुझे। सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा में मैं वन ऑफ द विलन था, गोगा कपूर, माई सेल्फ एंड डैन धनोवा जो मर्द में विलन थे। उसमें आदित्य पंचोली इंट्रोड्यूस हुए थे, महेश आनंद इंट्रोड्यूस हुए थे, और बहुत बड़ा बैनर था भप्पी जी, जिन्होंने झील के उस पार, चलता पुर्जा, बड़े दिलवाला, जेल यात्रा, कई फिल्में बनाई हैं। और कुछ मेरा लक ऐसा रहा कि मुझे अच्छे बैनर मिलते रहे और मैं दौड़ता रहा।